नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ व लालगंज सीट के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सपा के गठबंधन के बाद जो पश्चिम में हम आज तक सीटें नहीं जीत सकी थी, वे भी जीत रहे हैं और छठे चरण तक इंडिया गठबंधन की आंधी होगी। उन्होंने कहा कि मतदान कम हो रहा है, इसका कारण लोगों में सरकार के प्रति निराशा है। बुधवार को एक तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव व लालगंज सुरक्षित सीट से दरोगा प्रसाद सरोज ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नामांकन किया। नामांकन के बाद बाहर निकले सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को नमन करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के समस्त नेताओं को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें भेजा है, आजमगढ़ के राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी के बनाए गए बुनियाद पर मुझे भी पार्टी ने मौका दिया है। मैं अपने काम से लोगों को एहसास दिलाऊंगा। इस बार जनता एक तरफा वोट सपा को दे रही है। आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मौका दिया हमको, आदरणीय दरोगा भाई को, यहाँ से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का, सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। अभी रुक जाइए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि परिवार ही समाजवाद है। अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। सर, भूपेंद्र चौधरी के बयान पे क्या कहेंगे? अभी तो आइए, इनके बयानों की क्या चिंता करनी है। बयान दे रहे हैं, बयानों के अलावा इन पे कुछ बचा नहीं। अच्छा, प्रत्याशी कह रहे थे आप यहाँ से हारेंगे, अखिलेश जी वहाँ से हारेंगे कन्नौज से, तब इनको यादों की कदर होगी। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। वो बेरोजगारी घटाने के नित्य नए फार्मूले भी बता रहे थे। वो अपने गुरु के सामने, जो आप सबके माध्यम से वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, उसमें भी कुछ आश्वस्त कर रहे थे। और वो जो गुरु के सामने सच कह रहे थे या निर्वाचन अधिकारी के सामने सच कह रहे थे, आज वो मौका है। उनका एफिडेविट आप लोग जरूर चेक कर लेना, मैंने तो अभी नहीं किया है। धर्मेंद्र जी, राजवंत वन्ना को लेकर क्या कहना है? धर्मेंद्र जी, आप रहेंगे नहीं, ताला बंद रहेगा। राजवंत वन्ना को लेकर क्या कहना है? राजवंत वन्ना जो आवाज जो आपने लिया है, देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहां कहीं भी मेरी जरूरत होगी, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूं, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूं। मैं अपने काम से ये चीज़ों का एहसास कराऊंगा और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहाँ पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहाँ पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव
जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, पराजवा आप मुकाबला नहीं है, बसपा हमारा मुकाबला, आप तीसरे नंबर पे हैं। आपका मुकाबला शेष स्कैंडल पर पकड़ा गया, इसको लेकर क्या कहना है? मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं होने देगी। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये छठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट पड़ेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मौके पर जब देश विषम परिस्थिति में हो तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव को भेज करके उन्होंने आजमगढ़ के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। कुछ समय के लिए टूट गया था यहाँ के कार्यकर्ताओं का दिल कि अपने महबूब नेता को हम नहीं जिता पाए, चाहे बेईमानी हुई चाहे जो भी बीजेपी सरकार में, लेकिन आज आजमगढ़ की जनता मन बना लिया है कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वोट कर दूं, लबालब कर दूं कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव का भी दिल खुश हो जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। सर किस तरह का माहौल है? मैं बता दूं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, पूर्वांचल की भी बात बता रहा हूं। ये चुनाव हम कैंडिडेट, हम जैसे लोग, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, न आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव, न दरोगा सरोज लड़ रहे हैं और कोई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं। चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है। हर वर्ग के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग ने, हर वर्ग के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, माइनॉरिटी हो, सारा गांव, गरीब, किसान इस समय भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए और बेईमान सरकार को फिर दिल्ली से उतारने के लिए झूठ बोलने वाले को इस बार जो है किनारे दिखाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, ये सब सारी चीज, भ्रष्टाचार से लेकर के अभी कोरोना की बात आप कर रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे, साहब पूछ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने नहीं कहा है, ये जनता कह रही है कि वैक्सीन का ये असर है। 20 साल का, 22 साल का, 24 का लड़का दवा नहीं कर पा रहा है और तब तक दम उसकी उखड़ जा रही है। ये है